यूपी के हमीरपुर जिले के मौधा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। गांव करैया में 60 वर्षीय महिला की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई। आरोपी युवक मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है। पुलिस मौके पर मौजूद है और फील्ड यूनिट साक्ष्य जुटा रही है। मामला है हमीरपुर जिले के मौधा थाना कोतवाली क्षेत्र का, जहां पुलिस को सूचना मिली कि करैया गांव में एक महिला पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया है। सुबह बताया कि वहाँ से दौड़ी चली होती थी, वो कुल्हाड़ी लेके चलो आवत तो अच्छा। पहले कुल्हाड़ी वहीं मारो, ऐसे बुढ़िया हल्ला मचाओ। हाँ। जब हम सब जाने तो हमारे सामने वो 2-4 कुल्हाड़ी मार दिया। क्या नाम था उसका? अभी नाम कल्ली का नहीं, लड़के का जिसने मार। अरविंद धर्मेंद्र। कौन कास्ट का है? वो आई ना इनके कास्ट का आरख है। अच्छा, रिश्तेदार है, परिवार? हाँ, परिवार। परिवार कोई रंजिश थी क्या? रंजिश तो नहीं रही है। अब भाई उनके आपस में रही हो तो हम बता भी नहीं सकते। अच्छा। क्या बजे रहा होगा लगभग 8 तो बजे गई थी। अच्छा। 8:30 बजे। आज दिनांक 20/11/2025 को थाना मौदाहा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम करैया में एक महिला जिनकी उम्र 60 वर्ष है, गांव के ही धर्मेंद्र पुत्र शिवलाल खंघार जो मानसिक रूप से कमजोर है, ने कुल्हाड़ी महिला के घर के बाहर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसके कारण उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। सूचना पर थाना मौदाहा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर फील्ड यूनिट फोरेंसिक टीम द्वारा आवश्यक साक्ष्य संकलन कराया जा रहा है। आरोपी धर्मेंद्र की तलाश जारी है। प्रकरण में आगे की विधिक कार्यवाही प्रचलित है। दिल्ली में हुए बम विस्फोट के बाद हरकत में आई एटीएस कई जनपदों से मंगाई मदरसों पर पढ़ने वाली छात्रों की जानकारी। छात्रों को कब साथ साथ पढ़ने वाले मौलवी व प्रबंधन स्टाफ की भी मंगाई जानकारी। इस क्रम में बांदा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि इस द्वारा लेटर हमें प्राप्त हुआ है, पर हम निदेशालय के आदेश के बाद ही जानकारी साझा करेंगे। जनपद में कुल अस्थायी और स्थायी 25 मदरसे संचालित हैं, जिन पर सैकड़ों की संख्या में छात्र अध्ययनरत हैं। और वहीं मदरसे के प्रिंसिपल ने बताया कि अभी तक हमें किसी भी प्रकार का लेटर प्राप्त नहीं हुआ। जब लेटर आएगा तो हम देश हित पर सारा डाटा उपलब्ध करवाएंगे। वहीं जनपद में सिर्फ 2 मदरसे ही सरकार द्वारा वित्त पोषित है। पहला दारुल उलूम रब्बानिया और दूसरा दारुल उलूम अरबिया है। बेसिकली 15 नवंबर 2025 का एक एटीएस इलाहाबाद से इकाई यूनिट से हमें एक लेटर प्राप्त हुआ है। उसमें उन्होंने जिले में जितने भी मदरसे संचालित हैं उनके टीचर्स और उनके स्टूडेंट्स की सूचना मांगी है, जैसे उनके माता पिता का नाम, उनके मोबाइल नंबर। और इस संबंध में अभी हमें निदेशालय से वैसे हमने अभी कोई लेटर नहीं इशू हुआ है, लेकिन फिर भी हमने मदरसों को, सारे मदरसों को यहाँ से एक लेटर इशू कर दिया है कि अपने यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सारे बच्चों का वो इन्फॉर्मेशन दे दें अपने माता पिता को। और ये जैसे ही हमें निदेशालय से कोई सूचना प्राप्त होती है फिर हम एटीएस को वो सूचना अवेलेबल करा देंगे। अभी तक के लिए हमें और कोई आगे के आदेश होते हैं उसके बाद ही हम कोई कार्रवाई कर पाएंगे। अभी तक जिले में कितने मदरसे हैं और कितने रजिस्टर्ड हैं जिनसे एडेड और जो अनएडेड हैं? अभी जनपद में हमारे 27 मदरसे हैं, जिनमें से 25 अभी पोर्टल पे है। 2017 में आखिरी बार मदरसे लॉक हुए थे। 27 मदरसे हैं। 25 में से आपके 8 मदरसे आपके स्थायी मान्यता प्राप्त हैं, बाकी 17 अस्थायी हैं। स्थायी में 2 मदरसे ऐसे हैं जिनको हम अनुदानित करते हैं। सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो लोग अपना आधार और वो सूचना देंगे, तो उसमें कितनी गारंटी होगी सही सूचना देंगे? इस पे आप कैसे आप क्लियरिफाई करेंगे इसमें सही नाम, मोबाइल नंबर होगा? इसके लिए हम फिर अपनी टीम भी भेजेंगे और इसमें जिले को भी लगाएंगे। एडीएम साहब के माध्यम से अगर सत्यापन होगा तो वो कराएंगे, जरूर अवश्य कराएंगे। अभी के लिए तो हम जो हमें निर्देश अभी क्योंकि निदेशालय से नहीं आए हैं तो हम बस सूचना भी एकत्र कर रहे हैं। उसकी एक बार वेरासिटी चेक करने के बाद ही हम कुछ। सर, इन मदरसों में कितने छात्र हैं और किन किन शहरों के और कितने देशों के हैं? किन किन देशों के बच्चे पढ़ रहे हैं? पूरा स्टेटस अभी हमें नहीं होता। हमें सिर्फ अनुदानित मदरसे जो हैं उनके बारे में हम आपको बता सकते हैं। अनुदानित मदरसे आपके 2 हैं यहाँ पे, और एक में 15 टीचर है, एक में 11 टीचर है, कुल 26। उत्तर प्रदेश के जालौन जनपद के कौच तहसील क्षेत्र के ग्राम गुरावती में मुख्य मार्ग की बदहाली ने ग्रामीणों के लिए गंभीर समस्या खड़ी कर दी है। महीनों से जर्जर पड़ी सड़क अब गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिससे राहगीर, स्कूली बच्चे और वाहन चालकों को लगातार खतरे का सामना करना पड़ रहा है।
स्थिति यह है कि सड़क पर पैदल चलना तक मुश्किल हो चुका है। ओवरलोडेड ट्रैक्टरों ने बढ़ाई सड़क की खराब हालत। मुख्य वजह इंटरलॉकिंग से भरे ओवरलोडेड ट्रैक्टर हैं, जो लगातार इसी जर्जर रास्ते से गुजरते हैं। ग्रामीणों ने कई बार ट्रैक्टर चालकों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी, लेकिन इसके बावजूद ट्रैक्टर इसी मुख्य मार्ग से ही दौड़ते नजर आते हैं। बताया जा रहा है कि अधिकतर ट्रैक्टर चमरसेना गांव की ओर जाते हैं और भारी वजन की वजह से सड़क की हालत दिन बर दिन और बिगड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की मरम्मत और ओवरलोड वाहनों पर रोक को लेकर संबंधित विभाग और अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक किसी भी स्तर पर कार्यवाही नहीं हुई है। लगातार अनदेखी से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो आने वाले बरसात के मौसम में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। जर्जर सड़क किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है।